यमुना का संकुचन और रौद्रता। यमुना का रौद्र रूप अब दिल्ली वासियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। 13 जुलाई 2023 से तेजी से बढ़ते जलस्तर के कारण कई इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। बाढ़ का पानी लाल किले तक पहुंच गया। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह, दूसरे एक मजाक की तरह। दशकों बाद दोबारा उसी 1638 में बने लाल किले की दीवार तक यमुना नदी का पानी पहुंच गया, जिस रास्ते नाव में बैठकर पहली बार मुगल बादशाह शाहजहां किला देखने पहुंचे थे। एक समय यमुना नदी लाल किले से होकर गुजरती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सिकुड़ती चली गई और अंत में किले की दीवार से काफी दूर हट गई। यमुना भारत की एक सबसे लंबी सहायक नदी है। यह यमुनोत्री, जो उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में है, नामक जगह से निकलती है। यह पवित्र नदी 1376 किलोमीटर की दूरी तय करती है और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र गंगा नदी में मिल जाती है, जो भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और भारत के प्रसिद्ध कुंभ मेले का स्थान है, जो हर 12 साल में एक बार होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन उल्लेखनीय है। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहां के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। यमुना नदी को जमुना भी कहा जाता है। यह नदी समुद्र तल से 6200 मीटर की ऊंचाई पर बंदरपूंछ पर्वत में चंपासर ग्लेशियर की ढलान से निकलती है। यह स्थान देवभूमि उत्तराखंड के निचले हिमालयी क्षेत्र को चिन्हित करता है। यमुना नदी की औसत गहराई 10 फीट यानी 3 मीटर और अधिकतम गहराई 35 फीट यानी 11 मीटर तक है। दिल्ली के निकट नदी में यह अधिकतम गहराई 68 फीट यानी 50 मीटर है। आगरा में यह गहराई 3 फुट यानी 1 मीटर तक है। यमुना नदी भारतीय आबादी के जीवन में बहुत धार्मिक और पवित्र महत्व रखती है। इस नदी का नाम यम की बहन यानी यमी के नाम पर रखा गया है, जो सूर्य की बेटी भी है। वह जहाँ भी जाती है, उसकी पूजा की जाती है। यह नदी भगवान कृष्ण के बारे में धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ी है। विभिन्न धार्मिक हिंदू ग्रंथों, विशेषकर पुराणों में इस नदी का उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण को उनके जन्म के बाद यमुना नदी के पार ले जाया जा रहा था, तो यमुना ने कृष्ण की टोकरी ले जाने वाले वासुदेव के लिए रास्ता बनाने के लिए नदी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। तब से कृष्ण ने अपना बचपन और किशोरावस्था यमुना नदी के किनारे बिताई। यमुना नदी के आसपास की महत्वपूर्ण जगहें। ओ यमुनोत्री। यमुनोत्री का मंदिर और पवित्र 4 धाम यात्रा का प्रारंभिक बिंदु। यह ऊंचा मंदिर पूरे क्षेत्र को घेरने वाले झरने से पवित्र यमुना नदी के उद्गम बिंदु को चिह्नित करता है। यहाँ देवी यमुना की पूजा चमकदार काली मूर्ति के रूप में की जाती है। ओ वृंदावन। यह उत्तर प्रदेश के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, जहां दुनिया भर से कृष्ण के भक्त आते हैं। कृष्ण जी ने अपना बचपन यहीं बिताया था और इसके साथ ही राधा भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेम मंदिर यहाँ का एक ऐतिहासिक मंदिर है। ओ मथुरा। उत्तर प्रदेश का पवित्र शहर श्री कृष्ण जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें बहने वाली यमुना नदी 25 घाटों से सुशोभित है। ओ त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद। यह भारत के महाकुंभ मेले का स्थल है। यह वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती की पवित्र नदियां बहती हैं। एक समय यमुना नदी अपने साफ नीले पानी का दावा करती थी, लेकिन अब यह भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन गई है, खासकर राजधानी नई दिल्ली के आसपास। प्रदूषण का कारण इस नदी में बहाए जाने वाले 58% कचरे को माना जाता है।
दिल्ली में यमुना नदी में 22 किलोमीटर के सफर में 18 से ज्यादा नाले मिल जाते हैं। हर दिन यह प्रदूषक तत्व चिंताजनक दर से बढ़ रहा है। दिल्ली की 70% आबादी यमुना से उपचारित पानी पीती है। समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। 32 में से 15 सीवेज उपचार संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से कम पर काम कर रहे हैं। इससे नदी प्रदूषण को बढ़ाने में ही मदद मिल रही है। यमुना नदी का लगातार कम होता जलस्तर व तटवर्ती क्षेत्रों का अतिक्रमण नदी के पास रहने वालों के जीवन पर एक गंभीर संकट की तरह है। वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज तक यमुना के करीब 22 किलोमीटर लंबे बाढ़ के दृष्टिकोण से संवेदनशील इलाके में छोटी बड़ी 56 बस्तियां हैं, जिनमें 46,000 से ज्यादा की आबादी है। यमुना के इस फ्लड प्लेन में खेती के नाम पर इतनी बड़ी आबादी और हजारों झुग्गियां बस गई है। दो राज्यों हरियाणा यूपी की सीमा में बहती यमुना के अंदर रेत खनन पर हरियाणा के गांव राणा माजरा, पत्थरगढ़, नवादा, तामसाबाद, सनौली, रिशपुर, नन्हेड़ा, मिर्जापुर, गोयला, खोजकीपुर, हथवाला आदि के किसानों के अनुसार यमुना के अंदर अधिक गहराई से रेत खनन से हरियाणा की ओर यमुना का रुख होने पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। यमुना नदी के निचले इलाके में तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग अवैध कब्जा करके बनाई गई है। यमुना नदी पर एक पूरा अवैध शहर बन गया है। कुछ वर्ष पहले तक ये पूरा इलाका खाली था। अब यहाँ खुले आम जमीन बिकती है। अवैध बिल्डिंग बनाने के लिए को पैसे खिलाने होते हैं, फिर इन इमारतों को बेच सकते हैं या किराए पर दे सकते हैं। ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दिल्ली में 4 दिन यानी 11 जुलाई 2023 से यमुना नदी खतरे के निशान 205.3 मीटर के ऊपर है। 14 जुलाई 2023 की सुबह यमुना नदी का जलस्तर 208.6 मीटर पहुंच गया है। यह खतरे के निशान से 3.3 मीटर ज्यादा है। यमुना के जलस्तर के बढ़ने के पीछे नदी के किनारे अतिक्रमण और यमुना में गंदगी के चलते जमे गाद को भी कारण माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले साल 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था और दिल्ली में बाढ़ आ गई थी और काफी नुकसान हुआ था। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर पानी भर गया है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद, गीता कॉलोनी और शाहदरा एरिया इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ 3 फीट तक पानी भर गया। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमें लगाई गई हैं। प्रभावितों की मदद के लिए 2,700 राहत शिविर लगाए गए हैं। हरियाणा में भी 13 जिलों में यमुना का पानी घुस चुका है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे कमालपुर गांव में भूमि कटाव होने से वन विभाग की 80 एकड़ भूमि वन विभाग यमुना नदी में समा गई है व उस जमीन पर खड़े सागवान के हजारों पेड़ भी पानी में बह चुके हैं। दिल्ली कालिंदी कुंज से नोएडा के डूबे क्षेत्र में बने करीब 1,000 फार्म हाउस बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। यमुना ने हथिनीकुंड बैराज से पलवल तक 252 किलोमीटर के रूट पर पड़ने वाले 100 से अधिक गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। यमुना के तेज बहाव से सोनीपत में 2 बांध टूटे, मकान टूटे, लोग बेघर हुए, जमीन का कटाव, फसलें बर्बाद हुए, शहरों में जल भराव, यातायात अस्तव्यस्त, पानी की किल्लत, गंदगी से आने वाली बीमारियों का डर लोगों को सता रहा है। क्या बाढ़ के जरिए यमुना नदी अपनी खोई जमीन वापस ले रही है? क्या मानव विकास के नाम पर पर्यावरण से खिलवाड़ करना छोड़ेगा? इस नदी की पवित्रता बनाए रखने और ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करने के लिए संरक्षण की दिशा में तत्काल गंभीर कदम उठाए जाने की जरूरत है। यमुना नदी के पुनरुद्धार और पुनर्विकास का मसला 2 पार्टों में फंस गया है। एक तरफ पर्यावरण की फिक्र है, जिसकी वजह से नदी का पुनरुद्धार किया जा रहा है।
दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई से यमुना खादर में रहने वाले लोगों की रिहाइश और आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। इतिहास गवाह है कि नदियों ने सभ्यताएं नष्ट की है। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ। पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और प्राचीन सरस्वती के किनारे विकसित हुई, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है। यह एक विकसित सभ्यता थी जिसमें नगरीकरण पहली बार कांस्य का प्रयोग हुआ। BNT की खास पेशकश।